नमस्कार। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनम सिंहिका गर्भशंभूतं तं राहु प्रणमाम्यहम्। जो न देव है न दानव है, न उजाला है न अंधकार है, वो राहु है। जो बदल दे आपके जीवन का आकार, जो निराकार को भी कर दे साकार। जहां टूटे थे सपने, जहां लोगों का साथ छूटा था, वहीं पे राहु खड़ा होके आपसे पूछेगा, तो रुकेगा या बढ़ जाएगा? अर्धकाय है, महाशक्तिशाली है, महावीर्यम। सूर्य और चंद्र को भी ताप देने वाला, डर पैदा करने वाला ऐसा राहु, जो डरे ना उसको ऊंचाई दे देगा, उसको शून्य से शिखर पे पहुंचा देगा। जो डर गया वहीं थम गया, रुक जाएगा, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। जो चला राहु के पथ पे, वो शिखर को पाएगा। शून्य से शिखर तक की यात्रा यूं ही नहीं हो जाती। रोड से करोड़पति तक की यात्रा यूं ही नहीं हो जाती। उसके पीछे कुछ पॉइंट हैं। हम में से, आप में से कुछ लोग निकल के बड़े ऊंचे ऊंचे पदों तक चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। कुछ लोगों को राहु भ्रम देगा, कुछ लोगों को राहु भ्रम के उस पार दिखा देगा कि नहीं, ये अमृत नहीं बांटा जा रहा है, ये तो दारू बांटी जा रही है, नशा बांटा जा रहा है। राहु यदि खराब हुआ तो फिर मदिरा मंदिर से अच्छी आपको लगेगी। राहु खराब हुआ तो नशा नशा नहीं लगता, फिर वो तो लगता है परम आनंद इसी में है। राहु भ्रम देगा पर साहस को परखने का अवसर भी देगा। अहम राहु परिवर्तन करता, रंकराज विपर्यकः या स्थिरम त्यजति साहसम तम नयामि शिखरम स्थितम। मैं राहु हूं जो रंक को राजा और राजा को रंक बना देने की क्षमता रखता है, जो साहस से चलता है उसे शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखता हूं। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आज हम बात कर रहे हैं 2026 में राहु महाराज वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या फल देंगे। 2026 पूरा एक वर्ष राहु की दृष्टि से अगर आप देखें तो राहु महाराज कहां, कब, कैसा, कितना फल देने वाले हैं, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कई बार देख चुके हैं, नहीं कर रखे हैं, तो राहु आपका खराब है। एक लाइन में फिर आप अच्छे राहु की संकल्पना अपने जीवन में मत उतारिए। राहु जीरो से हीरो, हीरो से जीरो यूं ही नहीं बनाता। सबसे पहले यह है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु किस नक्षत्र में है। अगर नक्षत्र अच्छे हैं, नक्षत्र वर्धन के हैं, संवर्धन के हैं, आपके बर्थ चार्ट में उसके नक्षत्र संपत्ति का है, साधक का है, मित्र का है, अति मित्र का है, क्षेम का है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जहां सहारा टूटेगा वहीं राहु खड़ा मिलेगा।
जहां प्रवेश के सारे द्वार बंद हो जाएंगे वहां राहु आपके प्रवेश के लिए एक नया द्वार खोल देगा। जहां भरोसा खत्म होगा वहीं राहु आके कंधा लगा देगा। चिंता तो क्यों करता है, मैं हूं ना। न उजाला है न अंधेरा है, वो बीच की रेखा है। जो गिरा दे तो मिट्टी बना दे और उठा दे तो सोना है। और जिंदगी का यही रोना है, जो मिल गया वो मिट्टी है और जो न मिला वो सोना है। यही तो राहु का भ्रम है। अगर आप डर गए संघर्षों से, डर गए छलांग लगाने से, डर गए नई चीजों को सीखने से, तो वहीं के वहीं राहु आपको छोड़ देगा। अगर आप चल पड़े नई चीजों के पीछे, नए अनुसंधान के पीछे, नए विज्ञान के पीछे, राहु आपको शिखर पर बैठा देगा। इसलिए राहु को संभालिए नहीं, पहले राहु को समझिए, उसके बाद राहु की एनर्जी को संभालिए। तो राहु महाराज गिराएगा नहीं, राहु बदलेगा। लय, गति, सत्ता, परिवर्तन के साथ आएगा। आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज सतविसा नक्षत्र में और राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। सतविसा में चल रहे हैं, धनिष्ठा में आएंगे। शास्त्रकारों की बात माने, मेरी कोई खुद की बात नहीं है। अगर ये बातें आपको कनेक्ट कर रही हैं, अपनी सी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक ऑप्शन आता है हाइप का, हाइप कोई बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको लगता है आप किसी मित्र को भी ये जानकारी होनी चाहिए तो आप उसके लिए शेयर अवश्य करिएगा। सतविसायाम स्थितो राहु, सतविसा में स्थिर राहु वैद्य के समान काम करता है। गूढ़ ज्ञान प्रदायक, मौन से रोग काटता है और गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। सतविसा 100 डॉक्टरों की एनर्जी को लेकर चलता है, न शोर से न प्रकाश से। सतविसा का राहु चलता है ज्ञान से। जहां शब्द थक जाते हैं, मौन हो जाता है। 100 औषधियों का स्वामी पर दिखता नहीं वैद्य, रोगों को नहीं सहलाता, सीधे जड़ से करता है वैद्य। जो टूटा है भीतर से उसी को राहु जोड़ने आया है। जो छलांग लगाने के लिए तैयार है, राहु उसको प्लेस देने आया है, बेटा जंप करो। जो भीड़ से अलग है उसी को सतविसा संवारता है। तो अगर आप भीड़ में ही चलने के आदी हैं, बने बनाए पथ पे चलने के आदी हैं, जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो राहु आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं देगा। उत्तिष्ठ जागृत वरान नमोदत, उठिए जागिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। जीवन कुछ करने के लिए है। लीक लीक कायर चलें, लीक ही चलें कपूत, और 3 छाण मार्ग चलें, सायर सूर सपूत। जब आप सब सो रहे हैं उस समय आप बैठ के काम कर रहे हैं। सोने की घड़ी है ना, लेकिन आप काम कर रहे हैं। रात्र में सब गहन अंधकार में सुसुप्तावस्था में पड़े हैं और आप बैठ के काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तब आपको राहु उठाएगा। राहु भी तो चाहता है कि कुछ ऐसा काम करो कि मैं आपको उठा दूं। यह नक्षत्र उपचार का है, यह नक्षत्र परिवर्तन का है, यह नक्षत्र गुप्त रूप से आपको सपोर्ट करने का है, अंधकार में बीज वपन करने का है। सतविसा का राहु रोगों को काटता नहीं, रोगों को हटाता नहीं, जड़ को ही काट देता है। वृश्चिक प्लस राहु, राहु देगा रास्ता का अर्थ। वृश्चिक राशि स्वभाव से जिद्दी है, गहन है, जुझारू है, और राहु अचानक मोड़, अचानक अलग सा रास्ता देगा, शून्य से शिखर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर देगा। जो टूट चुका है वही बदला जाएगा, जो संघर्ष देख चुका है उसी को सीढ़ी प्रदान की जाएगी। भाग्य नहीं रणनीति काम आएगी। इसलिए राहु यहां पे आपके लिए रास्ता खोलेगा। कैसे? राधे राधे। 9 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही चला गया। ऐसे ही होता है जब आप कोई भी काम करें, वो साधना जैसा हो जाए, आराधना जैसे हो जाए, उपासना जैसे हो जाए, तो समय और सीमाएं दोनों टूटना शुरू कर देती हैं। राहु कहाँ किसी समय को और कहाँ किसी सीमा को मानता है। एक पॉइंट मैं अक्सर कनेक्ट किया हूं, और आप मेरा वीडियो देखते हैं तो पता है, राहु का जो सृजन हुआ है वो सबके अहंकार को खत्म करने के लिए हुआ है। जब सबको ये अहंकार हो गया कि मैं
सबसे ताकतवर, मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे ज्ञानी, मैं सबसे प्रज्ञावान, मैं। तब भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने राहु का निर्माण किया। अच्छा, श्री हरि भी कौन है? एक तरफ लक्ष्मी जी को बैठा के रखते हैं, एक तरफ चक्र है, गदा है। पहले क्या करते हैं, वो छोटा मोटा प्रॉब्लम, पैसा लिए, लो बेटा खाओ पियो मस्त रहो खुश रहो। जिंदगी में भी आपको भगवान विष्णु बनना समझना पड़ेगा। अर्थ कमाओ, पैसा खूब कमाओ, छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है उनको पैसा ऐसे फेंको, बात खत्म। छोटी मोटी नहीं होती, फिर गदा उठाओ धमक दो, नहीं बनता चक्र उठाओ मुंडी ही गायब करो। इतना आसान थोड़ी ना होता है श्री हरि होना। तो श्री हरि के चक्र से निर्माण हुआ इसका, इसलिए लोगों की माया को हरता है, लोगों के अहंकार को हरता है। अचानक पहले भ्रम देगा मानसिक स्तर पे, अचानक मार्ग देगा और आपको उठा देगा। वास्तव में जिसे आप अंत समझ रहे हैं ना, वही तो प्रवेश द्वार है। रिसर्च, खोज, नॉन ट्रेडिशनल, एक ट्रेडिशनल रास्ता होता है ना, राहु ट्रेडिशनल पकड़ता ही नहीं, शनि ट्रेडिशनल पकड़ता है। एक चीज याद रखिए, पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, यदि आप चरित्र का भार उठाने में सक्षम हैं तब तो आपको राहु दीर्घकालीन लाभ देगा। यदि चरित्र का भार आप नहीं उठा सकते, चरित्रवान नहीं है, तब आपको राहु बुलबुला जैसा कर देगा। इसलिए जीवन में क्या प्राप्त, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरे पास भी आते हैं, उनका आवरण कुछ और होता है और गुप्त चीजें कुछ और होती है, पता चल जाता है। तो यहाँ पे रिसर्च में, खोज में, गुप्त ज्ञान में, ज्योतिष में, तंत्र में, टेक्नोलॉजी में, डिजिटल ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको राहु बहुत सुंदर फल देंगे। रणनीतिक रूप से, मैनेजमेंट के रूप में, मीडिया आदि से राहु आपको बेहतर फल देंगे। जो सब कर रहे हैं वो मत करो, जो कोई नहीं कर रहा है उसको करो। धन के मामले में अचानक धन योग मिलेगा, पुराने अटके पैसे मिलेंगे। अगर बुद्धि आपकी स्थिर है, बुध अच्छा है, तो रिस्क ले लीजिए, रिस्क से बहुत फायदा होगा। नो रिस्क नो गेम, मोर रिस्क मोर गेम। बट पॉइंट फर्स्ट, अगर बुध अच्छा है तो आप बुद्ध बन जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे। बुध अच्छा नहीं है तो पप्पू बन जाओगे। इसलिए सिर्फ मेरे कहने से नहीं, अपने कुंडली को देख लीजिए। 25 जनवरी से राहु महाराज धनु नवांशा में जाएंगे। धनु का मतलब आर्थिक रूप से समृद्धि देने वाला, आर्थिक रूप से वृद्धि देने वाला, जिस चीजों को मैं लेके कह रहा हूं वही देने वाला। डेट फिर से नोट कर लीजिए। जो कुछ यहां बताया जा रहा है सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, प्रमाण है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। पहला लक्षण यहीं से देख लेना, क्योंकि राहु इस तरह की चीजों को कनेक्ट करके चलता है ना, तो ध्यान रख लीजिएगा। 29 मार्च से वृश्चिक नवांशा में जाएंगे, जहां गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त होगा। 31 मई से विदेश भ्रमण, बाहर के लोगों से नॉलेज, विदेशी भाषा से, विदेशी संस्कृति से, विदेशी लोगों से। 2 अगस्त तक यहीं रहेंगे, 2 अगस्त तक विदेश का भ्रमण, विदेश से लाभ। चूंकि चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, गृह निर्माण से रिलेटेड जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है वो यहीं से देखी जाती है। इसलिए यहां से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको राहु सॉर्ट आउट करेगा। 2 अगस्त से राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, अपने नक्षत्र के बाद मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, धनिष्ठा। आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके काम से खुश होके सरकार आपको प्लेटफॉर्म दे देती है, लो बेटा इस प्लेटफॉर्म पे काम करो, पुरस्कृत कर देती है। फिर आपको वैल्यू बढ़ जाता है। धनिष्ठा मतलब धन, धन, धनिष्ठा, धनिष्ठा। तो अभी विष्णु जी के चक्र की बात कर रहे हैं, साथ में लक्ष्मी जी की बात करिए। तो धनिष्ठा का जो राहु है, धनिष्ठायाम स्थितो राहु नाद शक्ति प्रबोधते, प्रबोधयेत। ठीक है, धनिष्ठा का जो राहु है वो नाद और लय की शक्ति लेके चलता है।
लय और ताल बद्ध कर्म से निर्धन को भी राज्य तक पहुंचा देता है। दरिद्रम राज्यम आनेत, दरिद्र को भी राज्य दे देने की क्षमता रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। धनिष्ठा का राहु चुप नहीं चलता, वह ढोल की चोट है, मतलब जितना जोर से मारेंगे उतने तेज आवाज आएगी, जो सोए भाग्य को जगाता है। जहां कदम बिखरे थे वहीं लय बनाता है, जहां भूख थी कल तक वहीं सम्मान सजाता है धनिष्ठा का राहु। या राहु भीख नहीं मंगवाता, ताल देता है, राजपथ देता है, राज सत्ता देता है। धनिष्ठा का राहु गरीबी से नहीं लड़ता, वो सोच ही बदल देता है, वो रास्ता ही बदल देगा, पथ बदल देगा और मंजिल अपने आप आपके सामने खड़ी नजर आएगी। सोच बदली जाएगी, दरवाजा अपने आप खुलेगा। जो शोर से डर गया वह टूट गया, जो नाद समझ गया वो मंजिल को प्राप्त कर गया। इसलिए राहु आपके आसपास है। अगर राहु आपको बनाना चाह रहे हैं तो राहु आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप ना समझ पाओ, ये आपकी नादानी है, क्योंकि ग्रहों की रश्मियां डायरेक्ट कहने नहीं आती, वो इशारा करते हैं। भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात, वो राहु की स्थिति है। ठीक है, तो धनिष्ठा का लय, लय से लक्ष्मी, इसीलिए बना है धन धन इष्ठा। गूढ़ वैदिक भाव साधना तत्व के साथ ये 2 अगस्त से कन्या नवांशा में गोचर करेंगे। कन्या का मतलब लाभ का नवांशा, सिर्फ लाभ का नवांशा नहीं है कन्या। अगर आप हल्के में देखते हैं ना तो ये सिर्फ लाभ का नवांशा है। और ज्योतिष इतना हल्का नहीं है मित्र। जब आप ज्योतिष में काम करने लगे ना तो ज्योतिष से ज्यादा इंटरेस्टेड ज्योतिषी है। कितना बज रहे हैं? 4 बजे। जब दुनिया का सोने का समय है, अगर उस समय कोई आपके लिए वीडियो बना रहा है तो ये एक लय है, एक ताल है, एक नशा है, एक साधना है। अब आप समझ सकते हैं इतनी लय की चीजें कब आएंगी? जब आपको ये सब सारी चीजें साधना लगने लगेंगी। ये वर्क नहीं है कि चलो काम करते हैं, नहीं, मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी परिस्थितियां स्थितियां जो बन रही हैं, कन्या नवांशा, 3rd हाउस को प्रथम काम बोलते हैं, प्रथम काम। 7th भाव को द्वितीय काम बोलते हैं, एकादश भाव को तृतीय काम बोलते हैं। और इनके आगे ही मुक्ति है। मुक्त होने के लिए आपको काम की पूर्ति होनी चाहिए। 3rd हाउस जो होता है ना वो छोटे मोटे काम का होता है। जैसे बच्चे होते हैं, हमें पतंग मिल जाए, हमें खेलने को मिल जाए, दोस्त मिल जाए, टॉफी मिल जाए, कुरकुरे मिल जाए, चिप्स मिल जाए, तो छोटे छोटे दोस्ती हो जाए। जो 3rd हाउस 7th हाउस होता है वो शारीरिक प्रेम का होता है। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सोने के लिए बिस्तर मिल जाए, इसका होता है। अर्थ भी यहीं से, पैसा भी चाहिए, पैसा भी मिले जिससे बीवी बच्चे पाल सके। 11th हाउस जो होता है वो समस्त काम की पूर्ति का होता है। समस्त काम क्या है? अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप जा चुके होंगे। अगर अभी तक आप बने हैं तो निश्चित रूप से हमारी और आपकी बातें मैच कर रही हैं, तभी आप बने हैं, नहीं आप जा चुके होते हैं। इतने लय से मैं बता रहा हूं, जरूरी थोड़ी ना वो लय से आप सुन पाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चेहरे पे ना तो खिन्नता आपको नजर आएगी, ना तो थकावट नजर आएगी। जब आप नशे में काम करते हैं ना, राहु एक नशा है, अच्छी क्वालिटी का। बुरे क्वालिटी का होगा तो लिटिल लिटिल लगवाएगा, चलो थोड़ा लिटिल लिटिल लगा लेते हैं, लिटिल लगा के सो जाते हैं। अच्छे क्वालिटी का नशा आत्मा की खोज कराता है, परमात्मा की खोज कराता है, और नशा जीवन में होना चाहिए। राहु नशा देता है। तो यहाँ पे कन्या नवांशा जो होता है ना वो नशा है। लोग मुझे जाने, काफी लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बहुत पैसे हैं, ऐसे
4,000 करोड़, 5,000 करोड़। तो जब कुंडली पे बात करते हैं तो हालांकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं, चाहते हैं फ्री में पैसे हो, मतलब 2,000 रुपये देना नहीं चाहेंगे, फीस भी कट कर लेंगे, लेकिन पैसे इनके पास बहुत है, तभी तो पैसे बचते हैं, ऐसे थोड़ी ना बचते हैं। तो ये चाहते हैं इनके पास 1,000 करोड़, कुछ लोगों का 1,00,000 करोड़ तक का सपना है। ये कौन देता है? एकादश भाव। एकादश भाव आपको इतना पैसा देना चाहता है कि आप लोगों के बीच पैसे के लिए जाने जाए, इनके पास भैया इतने हजार, इतने 1,00,000 करोड़ रुपए। हालांकि ये परसेंटेज में देखें तो 1% भी नहीं है, पॉइंट करके हैं, बट हैं। यहाँ का राहु, कन्या नवांशा का राहु, वो अवसर देगा आपको। डेट फिर से रिपीट कर दो, समझ लीजिए, संभाल लीजिए। डेट आ रही है 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक, कन्या नवांशा देंगे, जहां पे विदेश से, गुप्त रूप से, सरकार से, बड़े लोगों से, अनुबंध से, मीडिएटर बन के, उनका काम करा के आप धन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक। इसके पश्चात राहु महाराज 3 अक्टूबर को चले जाएंगे सिंह नवांशा में। यहां पे आप सरकार बना दीजिए। इतना आसान नहीं है भाई, कह देना बहुत आसान है, सरकार बना लीजिए। मतलब किंग मेकर की भूमिका में आप आ सकते हैं। सरकार तो नहीं बन सकते, लेकिन सरकार बना सकते हैं। आप देख लीजिए, कहीं अगर चुनाव ना हो, इस बीच में टिकट उकट मिल सकता है, तो जुगाड़ लगा के टिकट उकट प्राप्त कर लीजिए। टिकट प्राप्त करने से आपको राजनीतिक क्षितिज पे, राजनीतिक गलियारे में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 5 दिसंबर से कर्क नवांशा में जाएंगे, जहां से धर्म के गुण तत्वों को आप जानेंगे, धर्म की चीजों को जानेंगे, धार्मिक अवलंबों का सहारा लेके आप बहुत आगे बढ़ेंगे। धर्म को आप साथ देंगे, धर्म को हाथ लगाएंगे और धर्म आपके लिए हाथ लगाएगा। बड़े बड़े धर्माचार्यों को देखिए, एक आवरण है, एक सामने, पीठ पीछे, वाह क्या क्या खेला होता है। अभी जनवरी में माह में माघ मेला लगेगा, आप आइए माघ मेला में। मैं अपने छात्र जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। हम लोगों से तो महात्मा लोग तंग हो गए थे, क्योंकि हम लोग काम ही यही था, 1 महीने उसके यहाँ रात में रासलीला देखना, उसके यहाँ देखना कौन क्या कर रहा है। तब मोबाइल का युग तो होता नहीं था कि चलो वीडियो बनाते हैं। लेकिन भाई धन्य है प्रभु, पर्दे के पीछे कुछ और, पर्दे के अंदर का खेल और। तो यहाँ पे राहु खेल नहीं, खोल बदल देगा, खोल ही हटा देगा। तो राहु महाराज आपके वर्ष चार्ट में 18 वर्ष के पश्चात अपने नक्षत्र शतभिषा में हैं, और फिर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे 2026 में। राहु महाराज आपके सुख के घर में ही गोचर करेंगे। 5वीं इनकी दृष्टि गुप्त धन पे है, गुप्त लाभ पे है, गुप्त ज्ञान पे है, ससुराल पे है। 7वीं दृष्टि इनकी कर्मा पे है, ठीक है, और 9वीं दृष्टि विदेश पे है। तो यहां से आपको राहु महाराज डेफिनेटली लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या राहु यहीं से लाभ देंगे और कुछ नहीं देंगे? नहीं जी, और भी देंगे। क्या देंगे? तो जब हम मजबूत होते हैं ना मित्र, जब हम मजबूत होंगे तो हम अपने घर वालों को मजबूत करेंगे, अपने मित्रों को मजबूत करेंगे, अपने दोस्तों को मजबूत करेंगे। ठीक। यहाँ पे राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे अष्टम भाव में है। अष्टम मतलब गुप्त धन। बहुत से ऐसे पैसे हम बचा के रखते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे भाई। बहुत से हमारे ऐसे अकाउंट साइड में होते हैं, हम उनको टच नहीं करेंगे, किसी और के नाम पे खुलवा के रखते हैं, जो हमें अचानक जरूरत पड़ी तो हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हैं। एक IAS साहब, अभी उनका नौकर कितना 54 करोड़ रुपए हार्ड कैसे 52 करोड़ लेके भाग गया। इतना पैसा है उनके पास, तब ना भाग गया। तो यहाँ पे गुप्त धन है, ससुराल से गुप्त धन, जीवन साथी के पास से गुप्त, जीवन साथी से लाभ। अष्टम भाव, जो कुछ भी अष्टम भाव है आप जानते हैं अष्टम भाव क्या क्या है, विदेश से पैसा। उसके अलावा द्वादश भाव में स्वाति नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र? स्वाति। तो द्वादश भाव की सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा सुख के घर में इनका खुद का नक्षत्र चलता है जिसका नाम है शतभिषा।
जमीन से, भू संपदा से मीडिएटर के रूप में, किसमें? एज ए मीडिएटर। आप जितना फेंक सकते हैं उतना फेंकिए, जितना संवार सकते हैं उतना संवारिए, जितना आप आगे ले सकते हैं उतना लीजिए। ठीक है। राहु महाराज आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। पुराने रिश्ते 100% टूटेंगे, कई रिश्ते समझ में आएंगे, कई के नकाब उतार दिए जाएंगे, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की हस्ती क्या सारा भूगोल बदल देंगे। एक कवि की बात है, कवि लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। तो राहु साफ करेगा, जो ढोंग है उसे हटाएगा, जो सच्चा है वो उसको बचाएगा। वृश्चिक धन राहु मतलब गुप्त साधना, ध्यान, तंत्र मंत्र, आत्मा परिवर्तन, मृत्यु, पुनर्जन्म जैसा अनुभव मानसिक स्तर पे। कहाँ पे? मानसिक स्तर पे लगेगा कि हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। इसलिए वृश्चिक का राहु तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, नया वृश्चिक पैदा कर देगा। क्या करेगा? नया वृश्चिक पैदा कर देगा। राहुर वृश्चिक संयोगे मार्गम ददाति गूढ़तः, यत्र नास्ति जनपथः तत्र सिद्धि प्रजायते। राहु, वृश्चिक का राहु अपने आप पे आ जाए, या वृश्चिक में राहु अपने नक्षत्रों पे आ जाए, तो आपको गुप्त मार्ग दे देगा। जहां कोई रास्ता नहीं दिखता वहां पे राहु रास्ता दे देगा, वहीं से सफलता जन्म लेगी, ऐसा कहा गया है। इस लोग कहते हैं धैर्य, चारित्रिक उन्नति, नैतिकता, रणनीति, मौन। वास्तव में ये बाह्य जगत के राहु के लक्षण नहीं है, लेकिन आंतरिक जगत के राहु के यही लक्षण है। जब राहु शुभ होगा ना तो राज से मैं राम हूं, राहु अशुभ होगा तो मैं राज से रावण हूं। राहु अशुभ होगा या राहु हल्का अच्छा होगा तो आपको वातावरण देगा, राहु बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा वातावरण देके या बाद में आध्यात्मिक बना देगा। जाओ, मैं क्या हूं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है। तो जो वृश्चिक इन चार चीजों को कनेक्ट कर सकता है, जो जातक चारों चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए राहु विनाश नहीं, राहु वरदान ही बनेगा। लिख लीजिए। लिखने के कोई अथॉरिटी हमारे पास थोड़ी ना है कि आपको कहें लिख लीजिए, लेकिन अनुभव यही कहता है कि लिख लीजिए। वृश्चिक राहु राशि के लिए राहु रास्ता देगा। असली अर्थ क्या है? जब सब बंद लगने लगे द्वार, वहीं से एक गुप्त रूप से खुलेगा आपके लिए द्वार। जो डर गया वो मर गया। एक कहावत है ना उसमें, किसी फिल्म में, जो डर गया वो मर गया। तो यहां पे भी जो डर गया वो रुक गया, वो थम गया, जो बदला वो आगे निकल जाएगा। राहु को एक चीज और याद रखिएगा, राहु दिखता नहीं, छाया ग्रह है, इसलिए बहुत से मैसेज आपको दिखेंगे नहीं, प्राप्त होंगे। आप आसपास नजर रखिए, आपको प्राप्त हो रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं क्या करूं। इसलिए अचानक लोग कनेक्ट होंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करिए। तीव्र इच्छाएं, तीव्र कामनाएं, तीव्र महत्वाकांक्षाएं यदि जगना शुरू हो गई हैं तो राहु कनेक्ट हो रहा है। शनि जैसा व्यवहार करेगा राहु, बट मंगल, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मंगल जैसे तेजी देगा। चलिए, राहु अच्छा है तो क्या करेगा? असाधारण बुद्धि दे देगा, अचानक धन देगा, अचानक पद देगा, अचानक समृद्धि देगा। राजनीति में, मीडिया में, तकनीक में, फिल्म में, रिसर्च में सफलता मिलेगी। विदेशी भूमि से आपको डेफिनेटली गारंटेड लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साहसिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, भीड़ से अलग पहचान बढ़ेगी, बड़े स्तर पे आप सोचने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति को राहु शून्य से शिखर तक की यात्रा कराता है। जब राहु खराब होगा तो आपके अंदर भ्रम आएगा, आपके अंदर डर आएगा, मानसिक अशांति आएगी, नशा में आप जाएंगे, लिटिल लगाएंगे, आप फ्रॉड करेंगे, गलत संगत करेंगे, छल करेंगे, धोखा करेंगे, धोखा खाएंगे भी, झूठ बोलेंगे, झूठ आपसे बोला भी जाएगा, अचानक हानि होगी, अचानक बदनामी होगी, पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, अवैध कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका खराब होगा, मानसिक तनाव होगा, भूलने की आदत हो जाएगी, रात में देर तक जगने की, जग तो मैं भी रहा।
जगने की आदत हो जाएगी और नशा पत्ती करने की आदत हो जाएगी। ऐसा राहु व्यक्ति को भटकाव दे देता है। तो आप देख लीजिए, आध्यात्मिक पक्ष से देखें तो राहु भोग से योग की ओर ले जाएगा, माया से मायापति तक ले जाएगा, अचानक कष्ट देकर आत्मज्ञान की ओर आपको मोड़ देगा। राहु को अगर आपको शुभ रखना है, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में चले जाइए। कहते हैं कि राहु को जो देवी है वो सरस्वती है। सरस्वती देवी और राहु दोनों का क्या मिलान है बताइए? कोई मिलान नहीं है, लेकिन है। चूंकि श्री हरि के चक्र से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यह ज्ञान के माध्यम से इसको पकड़ सकते हैं। अगर ज्ञान के चक्षु से इसको नहीं देखेंगे ना तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। सिंह का गर्भ संभूतम, ये राहु रिश्ते में दुर्गा जी मौसी लगती हैं। क्या लगती है? मौसी। तो अगर मौसी के पास आप जाके मैसेज दे दो कि फलनवा परेशान कर रहा है, ठीक कर दो, मौसी डांट देगी। ठीक है? तो यहां पे अगर आप राहु को ठीक रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करिए। आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सा राहवे नमः, एक उपाय बताऊं क्या? मस्त उपाय। प्रतिदिन राहु काल लगता है, प्रतिदिन लगता है। आप उस राहु काल में 108 बार राहु के मंत्र का जाप करके देखिए, 42 दिन, 42 डेज। थोड़ा सा मुश्किल तो है। अब आसानी से कोई चीज कहां मिलती है? कहने के लिए 2 मिनट में मैगी बनती है, लेकिन 2 मिनट में कहां बनती है? तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा, सुंदर सा परिणाम मिलेगा। नारियल फल देखा है आपने पीने वाला? ज्यादा नारियल पानी मत पिया करिए। ज्यादा नारियल पानी पीने वालों का राहु खराब ही हो जाता है। आप ज्यादा पी रहे हैं तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। वो गलत बातें हैं कि सीधे चेहरे पे ग्लो बढ़ता है, भ्रम में मत रहा करो। तो नारियल पानी लोगों को पिला दें, दान कर दें, माह में एक बार जल में प्रवाहित कर दें या मंदिर में ले जाके दान कर दें, अच्छा परिणाम मिलेगा। सफाई जो कर्मचारी है ना, उनको इज्जत से बात करो। राहु चाहता है कि आप इज्जत दीजिए। अगर आप इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी राहु के द्वारा। जो कुत्ते रहते हैं ना, कुत्ते उत्तों को आप बेवजह मत मारिए। किसी कुत्ते का इलाज करा सकते हैं तो इलाज करा दीजिए। और छोटे मोटे उपाय, बिस्कुट देना, बाथरूम क्लीन करना, घर में साफ सुथरा रखना, अपने कपड़े को ठीक ठाक रखना, बिस्तर पर बैठ के खाना ना खाना, ये सारे उपाय भी सुंदर परिणाम देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।